प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह की। आज की आराधना में आपका स्वागत है। वी वेलकम यू इन दिस ऑनलाइन सर्विस। खास करके उन लोगों का जो हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, स्पेशली दोज हैव जॉइंड विद अस फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। आइए आज की आराधना की शुरुआत हम प्रार्थना के साथ करें। लॉर्ड, वी थैंक यू फॉर योर होली स्पिरिट एंड प्रेजेंस टुडे। हे पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं आपकी पवित्र आशीष के लिए और आपकी उपस्थिति के लिए। खुदावंद, जितने लोग आज हमारे साथ जुड़े हैं, हर एक के ऊपर अपनी अद्भुत और अलौकिक उपस्थिति उंडेल दे और प्रभु हमें छुटकारा और चंगाई दे। आज की आराधना में तेरी बहुत आयत की आशीष होने पाए, हम आपका धन्यवाद देते हैं। हे पिता, हम सब कुछ आपके हाथों में समर्पित करते हैं। लॉर्ड, वी सरेंडर एवरीथिंग इनटू योर प्रेशियस होली हैंड्स इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। आइए हम परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जीसस ग्लोरी। थैंक यू जीसस। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, हे यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे,
आराधना के इस भाग में हम भजन संहिता पढ़ते हैं। आइए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। बारी बारी से पढ़ेंगे भजन संहिता अध्याय 27। लेट्स रीड Psalms chapter 27 responsively. यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी मैं ना डरूंगा। चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए, उस दशा में भी मैं हियाव बांधे निश्चिंत रहूंगा। क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। हे यहोवा, मेरा शब्द सुन, मैं पुकारता हूं, तू मुझ पर अनुग्रह कर और मुझे उत्तर दे। अपना मुख मुझसे ना छिपा, तू मेरा सहायक बना है। हे मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर, मुझे त्याग ना दे और मुझे छोड़ ना दे। हे यहोवा, अपने मार्ग में मेरी अगुवाई कर और मेरे द्रोहियों के कारण मुझको चौरस रास्ते पर ले चल। यदि मुझे विश्वास ना होता कि जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा, तो मैं मूर्छित हो जाता। आइए हम एक साथ पढ़ेंगे। यहोवा की बाट जोता रह, हियाव बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा ही की बाट जोता रह। परमेश्वर का धन्यवाद हो, इस वचन से आपको आशीष मिले। मैं कुछ बातों को आपको बताना चाहती हूँ। हमें परमेश्वर की दृष्टि में निष्कपट रहने की जरूरत है। We have to be honest and sincere in the sight of God. Be blameless in the presence of God. दूसरा इतिहास 16 अध्याय के 9 वचन में 2 Chronicles chapter 16 verse 9 में लिखा है, देख, यहोवा की दृष्टि सारे पृथ्वी पर इसलिए फिरती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वो अपनी सामर्थ दिखाए। For the eyes of the Lord run to and fro throughout the whole earth to give strong support to those whose heart is blameless towards him. जब आप नए नियम में पौलुस प्रेरित के खतों को पढ़ेंगे जो उसने कलीसियाओं के लिए लिखी थी, जो है रोमन्स, 1 2 Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, 1 and 2 Thessalonians, 1 and 2 Timothy, Titus, Philemon, Hebrews, तो उसमें एक थीम है। पौलुस प्रेरित उस वक्त बंदीगृह में था। He was in the jail, he was in the prison. पर फिर भी वो अपने लक्ष्य से, वो अपनी बुलाहट से पीछे नहीं हटा। वो कलीसियाओं को खत लिखता गया। He was writing letters for the people, for the churches, कि लोग परमेश्वर को ना भूलें, लोग परमेश्वर की उपस्थिति से ना हटें। वो कोशिश करता रहा कि परमेश्वर की उपस्थिति में लोग बने रहें, उसके विश्वास में लोग बने रहें। उसके सारे दरवाजे बंद थे, लेकिन फिर भी he was writing letters. He was in pain. Still he was writing letters. आज हो सकता है आपके भी सारे दरवाजे बंद होंगे। आपको भी नहीं लग रहा होगा कि which path should I go into? हम किस रास्ते पर चलें? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। लेकिन जैसा दाऊद यहाँ पर कह रहा है, 8वें और 14 वचन में लिखा है, तूने कहा मेरे दर्शन के खोजी हो, इसलिए मेरा मन तुझसे कहता है, हे यहोवा, तेरे दर्शन का मैं खोजी रहूंगा। यहोवा की बाट जोता रह, हियाव बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा ही की बाट जोता रहे। जब रूत विधवा हो गई, रूत और नयोमी के साथ कोई नहीं था। नयोमी ने कहा रूत से, तुम अपने घर चली जाओ, तुम्हें जो करने की इच्छा है तुम वो करो। बट रूथ ने क्या किया? शी स्टेड।
वो नओमी के साथ रुकी। She lived a निष्कपट life, a blameless life, an honest and sincere life. And what happened after that? आप पढ़ेंगे रूथ की पुस्तक में से 3 और 4 अध्याय में लिखा है कि क्योंकि वो एक अच्छे जीवन को एक निष्कपट जीवन जीती थी, एक ब्लेमलेस लाइफ जीती थी, गॉड सेंट हर समवन। परमेश्वर ने उसके लिए उपाय किया। उसने एक व्यक्ति को भेजा जिसका नाम था बोआज। तो आज हम प्रभु की दृष्टि में कैसे एक निष्कपट, ऑनेस्ट, सिंसियर, ब्लेमलेस लाइफ हम कैसे जी सकते हैं? पहली बात, डिनाई योरसेल्फ एंड लिफ्ट हिम अप। अपने आप के बारे में ना सोचे, परमेश्वर को पहला स्थान दे, परमेश्वर को ऊंचा उठाएं। सेकंड, ट्रस्ट गॉड, प्रभु पर संपूर्ण विश्वास करें। थर्ड, रिमेंबर हिज अनफेलिंग लव, उसके अटूट प्रेम को याद करें। और चौथी बात, लिव अ लाइफ इन द लाइट ऑफ हिज फेथफुलनेस, ऐसा जीवन जिए जिसमें परमेश्वर की आशीष की रोशनी आपको ले चले। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए इस पृथ्वी पर आया, हमारे लिए उसने क्रूस पर अपनी जान कुर्बान की। हो सकता था वो यहोवा परमेश्वर है, वो तो यीशु मसीह है, वो परमेश्वर पिता का पुत्र है। हो सकता था कि वो अधिकार से बहुत कुछ कर ले। नहीं, उन्होंने नहीं किया। जो पाप उसने किया भी नहीं था, he didn't do anything wrong, but still he accepted those wrongs, those sins as his own. जो पाप उसने कभी नहीं किया था, देखा भी नहीं, किया भी नहीं, पर फिर भी उन्होंने उस पाप को अपना मानकर हमारे लिए ताड़ना सही, हमारे लिए क्रूस पर कुर्बान हो गया। क्यों? Because he loved us dearly and he still loves us dearly. तो क्या आज हम उस यहोवा परमेश्वर के लिए एक निष्कपट, ऑनेस्ट, सिंसियर लाइफ नहीं जी सकते? बिल्कुल जी सकते हैं। और जब हम जिएंगे तभी हम हक से कह पाएंगे, पहला वचन में पढ़िए, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ घर ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? हम हक से कह सकेंगे। फिर से मैं आपके सामने ये बात कहना चाहती हूँ। पहली बात, डिनाई योरसेल्फ एंड लिफ्ट हिम अप, अपने आप के बारे में ना सोचें, प्रभु को पहला स्थान दें। दूसरी बात, ट्रस्ट गॉड, परमेश्वर पर विश्वास करें। तीसरी बात, रिमेंबर हिज अनफेलिंग लव, उसके अटूट प्रेम को स्मरण करें। और चौथी बात, लिव अ लाइफ इन द लाइट ऑफ हिज फेथफुलनेस, विश्वास की ज्योति से भरा हुआ जीवन जिए। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं। हे खुदावंद, सब कुछ हम आप पर समर्पित करते हैं। हमारी मदद कर कि हम एक निष्कपट, एक ब्लेमलेस लाइफ जीने पाए। हम खुद के बारे में ना सोचे, लेकिन हम आपको ऊंचा उठाए। हे पिता, हमें मदद कर पिता परमेश्वर, हमारी रक्षा कर खुदावंद। हे प्रभु, आज होने दे कि हम आपको अपना सेंटर बनाए, हम आपको अपना केंद्र बनाए। लॉर्ड, बी द सेंटर ऑफ आवर लाइव्स, बी द सेंटर ऑफ आवर लाइव्स। खुदावंद, हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, हम आपका धन्यवाद देते हैं। सारी आदर और महिमा हम आपको सौंपते हैं प्रभु, और हम हाँ और आमीन के साथ ही विश्वास करते हैं कि आज से हम एक ऑनेस्ट एंड सिंसियर लाइफ जिएंगे, हम एक निष्कपट लाइफ जिएंगे, और हम आपके नाम को सदा ऊंचा उठाएंगे। और हम हक से कह पाएंगे कि हम किससे डरें? हम नहीं डरेंगे, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरी ढाल और मेरा रक्षक है, मेरा परमेश्वर मेरा दृढ़ गढ़ है। हालेलुया। हे पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं यीशु के नाम से, आमीन। आइए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं, हाथ उठाते हुए परमेश्वर की आराधना करेंगे, गाएंगे, हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। आइए परमेश्वर को अपने परमेश्वर यहोवा के ऊपर सब कुछ हम समर्पित करते हैं। हमारा परमेश्वर अति महान परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। स्तुति और आराधना
जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया 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 हालेलुया। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। हालेलुया, oh Jesus, Lord, we surrender ourselves. Hallelujah. सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया 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 हालेलुया। Thank you, Jesus. Hallelujah. प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। आज की ऑनलाइन आराधना में पुनः आप सबों का स्वागत है। विशेष रूप से उन प्रिय भाई बहनों का मैं स्वागत करना चाहता हूं जो पहली बार हमारे साथ आज इस आराधना में जुड़े हुए हैं। परमेश्वर आप सबों को बहुत आयत से आशीष देगा। आज जिस विषय के ऊपर हम ध्यान करेंगे थोड़ी देर, विषय का शीर्षक है धर्मियों की लालसा पूरी होती है। द डिजायर ऑफ द राइचियस विल बी ग्रांटेड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर हमें से हर एक की लालसाओं को जानता है कि हम किस प्रकार से लालसा रखते हैं, अभिलाषा रखते हैं परमेश्वर से। नीति वचन 10 अध्याय पद संख्या 24 में इस प्रकार से लिखा है, दुष्ट जन जिस विपत्ति से डरता है वह उस पर आ पड़ती है, परंतु धर्मियों की लालसा पूरी होती है। प्रेज़ द लॉर्ड। धर्मियों की लालसा पूरी होती है। परमेश्वर हम में से हर एक के जीवन में आश्चर्य कर्म करना चाहता, अपनी महिमा को प्रकट करना चाहता है, ताकि हम उसके सामर्थ्य हाथ को अपने जीवन में हम देखने पाएं। परमेश्वर का वचन यूं कहता है, भजन संहिता 37 Psalm 37 वर्ष 4 चौथा पद में यूं लिखा है, यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर को अपने सुख का मूल जान, वो तेरे सारे मनोरथों को पूरा करेगा। नीति वचन और उसका 11 अध्याय पद संख्या 23 में इस प्रकार से हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में, धर्मियों की लालसा तो केवल भलाई ही की होती है, परंतु दुष्टों की आशा का फल क्रोध ही होता है। आज बहुत सारे लोग इस संसार में भिन्न भिन्न प्रकार की चीजों की लालसा करते हैं। प्यारो, पौलुस प्रेरित जो वर्णन करता है दूसरा तीमुथियुस की पत्री उसके 3 अध्याय में, इससे ये बात मालूम पड़ता है कि आज लोगों के जीवन में अलग अलग चीज़ों की लालसाएं बनी रहती है। हमारे जीवन में आज किस चीज़ की लालसा है, हम क्या चाहते हैं परमेश्वर से। दूसरा तीमुथियुस की पत्री उसका 3 अध्याय चैप्टर 3 वर्ष 1 to 4 1 पद से 4 पद तक लिखा है, ये स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, दीनमान, अभिमानी, नंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती,
ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले हो। आज मनुष्य कई अपने जीवन में परमेश्वर को नहीं चाहते, परंतु संसार की भौतिकतावादियों में अपने जीवन को आज इतने ज्यादा इन्वॉल्व करके रखे जहां से निकलना बड़ा मुश्किल होता है। और इसलिए आज कठिनाई में भी हम पड़ते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें जो हमारे सुख विलास की चीजें हैं हमारे जीवन को कई बार बहुत पीड़ित करती है, दुखित कर देता है, हमारे जीवन में परेशानी को लाता है। और इसलिए पौलुस प्रेरित कुलुस्सियों की पत्री में इस प्रकार से कहता है, कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय पद संख्या 1 और 2 पद, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, याद रखिए, जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। क्यों? क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। क्या हो? स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में हमें आज लगने की आवश्यकता है। और जब हम स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहेंगे परमेश्वर हमें से हर एक को बहुत आयत से आशीष देगा और हम उसके सामर्थ्य हाथ को अपने जीवन में अद्भुत रीति से हम देखने पाएंगे। नीति वचन 13 अध्याय 12 पद में यूं लिखा है, जब आशा पूरी होने में विलंब होता है तो मन शिथिल हो जाता है। कई बार हमारे जीवन में शिथिलता आती है कि जो हम चाहते रहे वो नहीं मिल रहा है, परंतु जब लालसा पूरी होती है तब जीवन का वृक्ष लगता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर हम में से हर एक को आशीष देने पाए आज, जब कि हम इस संसार में भिन्न भिन्न चीजों की अपेक्षा परमेश्वर से करते हैं, हमारे जीवन में वो अद्भुत काम करे। भजन संहिता 145 पद संख्या 19 में लिखा है, वह अपने डरवैयों की इच्छा पूरी करता है और उनकी दुहाई सुनकर उनका उद्धार करता है। प्रेज द लॉर्ड का धन्यवाद हो प्यारो। परमेश्वर हम में से एक को आशीष देने पाए। बाइबल में कुछ लोगों के जीवन के विषय में आइए हम ध्यान करेंगे और अपने जीवन को प्रभु में हम उत्साहित करें कि परमेश्वर किस प्रकार से हमारे जीवन को इस संसार में रखना चाहता है, देखना चाहता है। पहला राजा 3 अध्याय और उसका 5 पद, जहां पर हम पढ़ते हैं राजा सुलेमान के विषय में। गिबोन में यहोवा ने रात को स्वप्न के द्वारा सुलेमान को दर्शन दे करके कहा, और क्या कहा परमेश्वर, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं वो मांग, जो कुछ तू चाहता है मांग। सुलेमान ने कहा, तो अपने दास मेरे पिता दाऊद पर बड़ी करुणा करता रहा, क्योंकि वह अपने को तेरे सन्मुख जानकर तेरे साथ सच्चाई और धर्म और मन की सीधाई से चलता रहा, और तूने यहां तक उस पर करुणा की थी कि उससे उसकी गद्दी पर विराजने वाले एक पुत्र को दिया, जैसा कि आज वर्तमान है। और अब हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने अपने दास को मेरे पिता दाऊद के स्थान पर राजा किया, परंतु मैं छोटा लड़का सा हूं जो भीतर बाहर आना जाना मैं नहीं जानता। फिर तेरा दास तेरी चुनी हुई प्रजा के बहुत से लोगों के मध्य में है, जिनकी गिनती बहुतायत के मारे नहीं हो सकती। तू अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की ऐसी शक्ति दे कि मैं भले बुरे को परख सकूं। कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके? इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ कि सुलेमान ने ऐसा वरदान मांगा है। तब परमेश्वर ने उससे कहा, इसलिए कि तूने ये वरदान मांगा है और ना तो दीर्घायु, ना धन और ना अपने शत्रुओं का विनाश मांगा है, परंतु समझने के लिए विवेक का वरदान मांगा। इसलिए सुन, मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूं, तुझे बुद्धि और विवेक से भरा हुआ मन देता हूं, यहां तक कि तेरे समान ना तो तुझसे पहले कोई कभी हुआ और ना बाद में कोई कभी होगा।
फिर यदि तो अपने पिता दाऊद के समान मेरे मार्गों में चलता हुआ मेरी विधियों और आज्ञाओं को मानता रहेगा तो मैं तेरी आयु को बढ़ाऊंगा। प्यारो, परमेश्वर हमारे मन को जानता है। इंसान संसार के अंदर में परमेश्वर के नहीं सुख विलास के चाहने वाले होंगे। आज हम और आप परमेश्वर से क्या चाहते हैं? राजा सुलेमान के जीवन को हम देखते हैं किस प्रकार से परमेश्वर से बुद्धि, ज्ञान, समझ की आत्मा मांगा। दूसरा इतिहास 1 अध्याय 11-12 पद में परमेश्वर इसी को कहता है कि मैं तुझे बुद्धि, ज्ञान और समझ की आत्मा देता हूं और जो तूने नहीं मांगा वो भी मैं तुझे देता हूं। तेरे तुल्य ना तो कोई हुआ और ना कोई इसके बाद होगा। प्यारो, परमेश्वर उसको अद्भुत रीति से बुद्धि, ज्ञान और समझ की आत्मा दिया। और ये सुलेमान जब राज्य करने लगा, पहला राजा 10 अध्याय पहले पद से 5वें पद तक हम देखते हैं, जब सीबा की रानी ने यहोवा के नाम के विषय सुलेमान की कीर्ति सुनी तब वह कठिन कठिन प्रश्नों से उसकी परीक्षा करने को चली। कठिन कठिन प्रश्नों को लेकर के आई। बहुत भारी दल के साथ, मसालों, बहुत सोने मनीष से लदे ऊंट साथ लिए हुए यरूशलेम को आई और सुलेमान के पास पहुंचकर अपने मन की सब बातों के विषय में उससे बातें करने लगी। सुलेमान ने उसके सब प्रश्नों का उत्तर दिया। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। सुलेमान सीबा की रानी के सब प्रश्नों का उत्तर दिया। कोई बात राजा की बुद्धि से ऐसी बाहर ना रही कि वह उसको नहीं बता सके। जब सीबा की रानी ने सुलेमान की सब बुद्धि मानी और उसका बनाया हुआ भवन और उसकी मेज पर का भोजन देखा और उसके कर्मचारी किस रीति से बैठते हैं, उसके टहलुए किस रीति खड़े होते हैं, कैसे कैसे कपड़े पहनते रहते हैं, उसके पिलाने वाले कैसे हैं, वो कैसी चढ़ाई है जिससे वह यहोवा के भवन को जाया करता है, ये सब जब उसने देखा तो वो चकित रह गए। प्यारो, आज परमेश्वर मुझको और आपको भी ज्ञान, बुद्धि, समझ की आत्मा भरपूरी के साथ में देना चाहता है। और इस प्रकार से सीबा की रानी कायल हो गई कि ये जो ज्ञान और ये जो बुद्धि और ये जो अपने लोगों को प्रशिक्षित किया है, जिसके महल में रहते हैं, कैसे उठते बैठते खाते पीते समय रहते हैं, सब कुछ बड़ा अनुशासनात्मक ढंग से राजा सुलेमान सबको व्यवस्थित करता था। प्यारो, आज परमेश्वर इस संसार में मुझको और आपको केवल अपने सुख विलासों के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर चाहता है कि हम ऐसी प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर प्रसन्न होकर के हमें ज्ञान, बुद्धि और समझ की आत्मा प्रदान करे, ताकि हम इस संसार के लोगों के सामने बड़ी बुद्धिमानी के साथ में, आदर्शमय ढंग से और बड़ा ही व्यवहारिक रूप में परमेश्वर के प्रेम से वशीभूत होकर के हम लोगों के बीच में परमेश्वर की महिमा को लाने वाले हम व्यक्ति बने। परमेश्वर हमें से हर एक को आशीष देने पाए। परमेश्वर हमारी लालसाओं को पूरा करना चाहता, परंतु आज हम क्या मांगते हैं ये बहुत ज़्यादा हमारे जीवन के लिए मतलब रखता है। और इसलिए परमेश्वर से हम प्रार्थना करें। प्यारो, परमेश्वर हमें से हर एक को आशीष देना चाहता है। और एक घटना की ओर आइए हम ध्यान करेंगे। दूसरा राजा 2 अध्याय पद संख्या 9 में हम देखते हैं, यहां पर एलिया नबी के पीछे पीछे एलीशा दौड़ रहा है और एलिया नबी परमेश्वर का अभिषिक्त जन, जिसको परमेश्वर बवंडर के द्वारा स्वर पर उठा लेने को था, और एलिया एलीशा दोनों संग संग गिलगाल को चले। एलिया ने एलीशा से कहा, मुझे परमेश्वर बेतेल तक भेजता है, इसलिए तुम यहीं ठहरा रहा। एलीशा छोड़ता नहीं है, बेतेल तक जाता है। इसके पश्चात
एलिया कहता मुझे परमेश्वर यरीहो तक भेजता है, इसलिए तुम यहीं ठहरे रहो। एलीशा वहां भी छोड़ता नहीं है, फिर यरदन तक भेजता है। एलिया कहता है परमेश्वर का दास एलीशा वहां भी छोड़ता नहीं है। और जब ये चलते चलते आगे बढ़ रहे हैं, एलिया नबी उससे पूछा इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे तू मांग ले। विकल्प सब कुछ खुला हुआ है, जो कुछ तू चाहे तो मांग ले। एलीशा पूरा लिस्ट उसको बना करके दे सकता था, परंतु एलीशा सिर्फ एक ही चीज मांगा। क्या मांगा वो? कहा तुझ पे जो आत्मा है उसका दूना भाग मुझको मिल जाए। यारो आज इस संसार के अंदर में हम परमेश्वर से क्या क्या अपेक्षा करते हैं, हमारी अभिलाषाएं क्या क्या है? क्या हम उन सुख विलासों के पीछे तो हम दौड़ नहीं रहे हैं, या हम परमेश्वर के पीछे दौड़ रहे हैं? एलीशा साधारण व्यक्ति नहीं था, एक अच्छा किसान था। 12 जोड़ी बैल लेकर के खेत में काम करने वाला व्यक्ति था। परंतु जब एलिया के पीछे वो आ रहा है, जब एलिया के पीछे चला, वो साधारण काम कर रहा है, एलिया का हाथ बुलाया करता था। आज जब स्वर्गारोहण उसका होने वाला है, एलिया कहता मुझसे मांग तू क्या चाहता है? वो कहता है तेरे अंदर में जो आत्मा उसका डबल पोर्शन मुझको मिल जाए। प्यारो, परमेश्वर आज हम में से हर एक को आशीष देना चाहता है। हमारे मन के विचारों को दूर ही से वो जानता है, पहचानता है। और इसलिए आज हम विचार करें कि हम क्या चाहते हैं परमेश्वर से, हमारी लालसाएं क्या है। उत्तम दान परमेश्वर की ओर से मिलती है। और इसलिए पौलुस प्रेरित 1 कोरिन्थ और उसका 14 अध्याय में कहता है प्रेम का अनुकरण करो, आत्मिक वरदानों की धुन में रहो, भविष्यवाणी करने की धुन में रहो। और पद संख्या 12 में लिखता है 1 कोरिन्थ 14 अध्याय 12, इसलिए तुम भी जब आत्मिक वरदानों की धुन में हो तो ऐसा प्रयत्न करो कि तुम्हारे वरदानों की उन्नति से केवल तुम्हारी नहीं, तुम्हारे परिवार की नहीं, परंतु तुम्हारी उन्नति के साथ साथ में कलीसिया की भी उन्नति हो। यानी परमेश्वर आशीष का कारण बनाना चाहता है। अब्राहम को परमेश्वर बुलाया उत्पत्ति 12 अध्याय में और उससे कहा मैं तुझे आशीष दूंगा और मैं तुझे आशीष का मूल बनाऊंगा। सारे कुल के लोग तेरे द्वारा आशीष पाएंगे, भूमंडल के लोग तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। अर्थात परमेश्वर मेरे और आपके जीवन को मैक्सिमम इस्तेमाल करना चाहता था कि हम और आप उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल किए जाएं। एलीशा का विचार 2 गुना परमेश्वर के उस आशीष को प्राप्त करना जो एलिया के अंदर में था। राजा सुलेमान ज्ञान, बुद्धि और समझ की आत्मा मांगा। मूसा नबी के विषय में हम देखते हैं निर्गमन 33 अध्याय 17 और 18 पद। निर्गमन 33 अध्याय 17 और 18 पद। यहोवा ने मूसा से कहा मैं ये काम भी जिसकी चर्चा तूने किया करूंगा, क्योंकि मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है और तेरा नाम मेरे चित्त में बसा हुआ। मूसा ने कहा मुझे अपना तेज दिखा, मुझे अपना तेज दिखा। वो परमेश्वर की महिमा को देखना चाह रहा है। आज हम और आप किस बात को देखना चाहते हैं? भौतिक चीजों को या आत्मिक चीजों को? भौतिक चीजें हमारे जीवन में जरूर हमारे प्राथमिकता में पहला स्थान लाता है, परंतु आज परमेश्वर ये कहता है कि तुम पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। मूसा कहता है मुझे अपना तेज दिखा, ये मेरे लिए बहुत जरूरत है। प्यारो, आज परमेश्वर से हम और आप क्या मांगते हैं, क्या चाहते हैं? भजन का लेखक कहता है 27 भजन
और उसका पद संख्या 4 में, एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगाऊंगा, मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे उस यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि मैं लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। क्या रो एक वर मैंने मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं। परमेश्वर हमें से हर एक पर अनुग्रह करे, दया करे, ताकि हम ऐसी चीजें परमेश्वर से मांगे जो हमारे जीवन के लिए और दूसरों के लिए आशीष का कारण हो। भजन संहिता 63 दूसरा पद में लिखा है, इस प्रकार से मैंने पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की कि तेरी सामर्थ और महिमा को देखूं। हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा, मेरा शरीर तेरा भी लासी है। ओ परमेश्वर का दास राजा दाऊद, जब वो यहूदा के जंगल में वो छिप रहा है, डर रहा है शत्रु के कारण से, ऐसे समय में वो कहता है कि मैं तेरी सामर्थ और महिमा को देखूं। प्यारो, जब हम परमेश्वर की महिमा को देखेंगे, हमारे जीवन में अद्भुत काम होगा। विश्वास करेंगे, हम परमेश्वर की महिमा को निश्चित रूप से देखने पाएंगे और ईश्वर की आशीष मेरे आपके जीवन में अद्भुत रीति से आने पाएगी। मूसा परमेश्वर के तेज को देखना चाहता है, एलिसा दोगुना आत्मा पाना चाहता है, राजा सुलेमान बुद्धि ज्ञान परमेश्वर से प्राप्त करना चाहता है। हम और आप क्या चाहते हैं? अय्यूब के विषय में हम पढ़ते हैं, अय्यूब 19 अध्याय पद संख्या 27, उसका दर्शन मैं आप अपनी आंखों से अपने लिए करूंगा और कोई दूसरा नहीं। उसका दर्शन मैं आप अपनी आंखों से अपने लिए करूंगा और कोई दूसरा नहीं, यद्यपि मेरा हृदय अंदर ही अंदर चूर चूर भी हो जाए। प्यारो, अय्यूब के जीवन में जो शकेती थी, बहुत ही पीड़ित व्यक्ति होकर के जीवन जी रहा है, और ऐसे समय में वो कहता है, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वो अंत में पृथ्वी पर खड़ा करेगा, और मैं अपनी खाल के इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद भी मैं शरीर से होकर परमेश्वर का मैं दर्शन पाऊंगा। यार, परमेश्वर का दर्शन पाना, परमेश्वर की महिमा को देखना, उसके तेज को देखना, वो आत्मा के दोगुना अभिषेक को प्राप्त करना, बुद्धि ज्ञान और समझ की आत्मा को प्राप्त करना, ये हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। और इसलिए हम इन बातों को ध्यान करते हुए आगे बढ़ें। प्यारो, पौलुस प्रेरित करता है फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय 20 पद में, हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने के बाद जो है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह को हम आमने सामने उसका दर्शन करेंगे, देखेंगे उसको। हमारे जीवन के लिए धन्य आशा है। पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 4 अध्याय 16 और 17 पद में पढ़ते हैं, क्योंकि प्रभु आप ये स्वर्ग से उतरेगा, उसमें ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हुए पहले जी उठेंगे, तब हम जो जीवित और बचे हुए रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से सदा प्रभु के साथ रहेंगे, अर्थात प्रभु का हम दर्शन पाएंगे, उसको आमने सामने देखेंगे। हमारे लिए कितनी बड़ी आशा है। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 2 पद में हम पढ़ते हैं, हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान है और अब तक ये नहीं प्रकट हुआ कि क्या कुछ हम होंगे। इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसे ही देखेंगे जैसा वो है। प्यारो, परमेश्वर का दर्शन पाने की लालसा अय्यूब के अंदर में थी। परमेश्वर को की महिमा को देखने की इच्छा मूसा के अंदर में थी। दोगुना आत्मा का अभिषेक पाने की लालसा एलीशा के अंदर में था। बुद्धि और ज्ञान प्राप्त करने की लालसा राजा सुलेमान के अंदर में था। आज हमारे जीवन में किस बात की लालसा हम करते हैं? क्या हमारी लालसाएं पूरी हो रही है या अभी तक हम संघर्ष कर रहे हैं? पौलुस प्रेरित कहता है,
रोमियो की पत्री 10 अध्याय उसका पहला वचन, हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना की वे उद्धार पाए। और उस प्रेरित की इच्छा क्या थी? मेरे मन की अभिलाषा और मेरी प्रार्थना की लोग उद्धार पाए, अर्थात लोगों के जीवन को उद्धार पाते हुए वो देखना चाह रहा है। इस संसार के अंदर में वो देखना चाह रहा है लोग उद्धार पाएं। पहला तीमुथियुस की पत्री 2 अध्याय 4 पद में लिखा है, जो ये चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। हमारे जीवन के लिए भी आज यही चाहत होनी चाहिए, और जब हम ये अभिलाषा चाहत रखते हैं, निरंतर उसके लिए प्रार्थना और यत्न करना बहुत जरूरी है, ताकि हम परमेश्वर की महिमा के लिए हम जीवन जीने सके। भजन संहिता 73 साम 73 और उसका पद संख्या 25 में इस प्रकार से राजा दाऊद कहता है, 73 भजन और उसका पद संख्या 22, मैं तो पशु सरीखा था और समझता नहीं था, मैं तेरे संग रहकर भी पशु बन गया, तो भी मैं निरंतर तेरे संग ही था। तूने मेरे दाहिने हाथ को पकड़ रखा, तू सम्मति देता हुआ मेरी अगुवाई करेगा और तब मेरी महिमा करके मुझको अपने पास रखेगा। प्यारो, स्वर्ग में मेरा और कौन है? तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। प्रेज द लॉर्ड। तेरे संग रहते हुए इस पृथ्वी पर मैं कुछ नहीं चाहता। प्यारो, परमेश्वर आज इस संसार में मेरे और आपके जीवन को रखा है, और आज परमेश्वर दाऊद के समान हम में से हर एक को कहते हुए सुनना चाहता है, तेरे संग रहते हुए पृथ्वी पर मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरा हृदय, मेरा मन दोनों तो हार गए, परंतु परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भाग और मेरे हृदय की चट्टान है। राजा दाऊद कहता है, जो तुझसे दूर रहते हुए नष्ट होंगे, जो कोई तेरे विरुद्ध व्यभिचार करता है उसका तू विनाश करता है, परंतु परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। मैंने प्रभु यहोवा को अपना शरण स्थान माना है, जिससे मैं तेरे सब कामों का वर्णन करने पाऊं। प्यारो, परमेश्वर के समीपता में रहना दाऊद की लालसा थी, लोगों को उद्धार पाना, और जिसके लिए पौलुस प्रार्थना करता है ताकि लोग जीवन पाएं, परमेश्वर का दर्शन पाना। जीवन नष्ट हो रहा है तो भी अय्यूब के जीवन की यही अभिलाषा थी, परमेश्वर की महिमा को देखना मूसा की अभिलाषा थी, आत्मा का दोगुना अभिषेक को प्राप्त करना एलीशा की अभिलाषा थी, बुद्धि ज्ञान की समझ की प्राप्ति को हासिल करना राजा सुलेमान की अभिलाषा थी। आज हमारे जीवन में हम किस बात की हम लालसा करते हैं? प्रभु क्या चाहता है? वो क्या चाहता है मुझसे और आपसे? प्यारो, परमेश्वर की इच्छा मेरे आपके जीवन के लिए क्या है? वो क्या चाहता है जिससे हम उसकी महिमा लगातार हम करने पाए? पहला सामुएल 15:22 पद में हम पढ़ते हैं, क्या यहोवा होम बलि मेल बलि से उतना प्रसन्न रहता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। परमेश्वर चाहता है कि हम आज्ञाकारी रहें, परमेश्वर की उपस्थिति में हम आज्ञाकारी रहें, वो हमारे जीवन में अपनी महिमा को प्रकट करेगा और हम उसके अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देखने पाएंगे। भजन 51, 16 और 17 पद में लिखा है, क्योंकि तुम मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता, होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। टूटा मन परमेश्वर की योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। प्यारो, परमेश्वर की इच्छा है कि हम और आप परमेश्वर के सामने अपने मनों को दीन और नम्र करके लावे। टूटा मन परमेश्वर के
योग्य बलिदान है वो टूटे मन वालों के समीप में रहता है। प्रभु यीशु मसीह की बहुत बड़ी इच्छा रही। महायाजकीय प्रार्थना करते समय वो इस प्रकार से प्रार्थना करता है, यूहन्ना 17 अध्याय पद संख्या 24, हे पिता मैं चाहता हूं कि जिन्हें तूने मुझे दिया है जहां मैं हूं वहां वे भी मेरे साथ हो, कि वे मेरी उस महिमा को देखें जो तूने मुझे दी है, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा। क्या परमेश्वर की इच्छा, यीशु मसीह की इच्छा मेरे और आपके जीवन के लिए कितनी बड़ी है। वो कहता है कि जहां मैं हूं वहां वे भी मेरे साथ हो। वो पिता के दाहिने हाथ में जाकर के बैठा, सर्वोच्च पद पा करके परमेश्वर की महिमा को प्राप्त करके वो वहां पर बैठा है। और उस महिमा को प्राप्त करने के लिए प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में दुख और तकलीफ उठाना पड़ा, कोड़े खाने की आवश्यकता पड़ी, हाथों में कील ठुकवाया, पैरों में कील ठुकवाया, कलवरी क्रूस में उसको चढ़ने की आवश्यकता पड़ी, एक कुकर्मी के समान उसको मारे जाने की आवश्यकता पड़ी। मृत्युंजय हुआ, पिता के दाहिने हाथ में जाकर के बैठा। और आज इस संसार में हम जो थोड़ा बहुत क्लेश और मुसीबत सह रहे हैं, यीशु मसीह की इच्छा है जहां यीशु मसीह है वहां हम और आप भी रहें, हम और आप भी रहें। और इसलिए वो प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर से, प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर से और कह रहा है, हे पिता मैं ये चाहता हूं कि जिन्हें तूने मुझे दिया है जहां मैं हूं वहां वे भी मेरे साथ हो और उस महिमा को देखे। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने का स्थान है, यदि नहीं होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने को जाता हूं। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। क्या रहो, हमारे मन की इच्छा आज क्या है, हम क्या चाहते हैं परमेश्वर से, हमारी लालसा क्या है, हम किस बात की लालसा करके आगे बढ़ रहे हैं इस संसार के अंदर में। आज परमेश्वर हमें सर एक को अनुग्रह दे ताकि हम प्रभु के सामने अपने आप को दीन करें, नम्र करें और समर्पण करें। हमारी लालसा अभिलाषाएं अगर हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जीते हैं निश्चित रूप से पूरी होगी। और इसलिए मैंने कुछ लोगों के जीवन के उन घटनाओं को वर्णन किया, स्मरण दिलाया। राजा सुलेमान, एलीशा, मूसा, अय्यूब, पौलुस प्रेरित, दाऊद, ये सारे लोगों के जीवन को हम स्मरण करते हुए आगे बढ़े, अपने जीवन को उस महान परमेश्वर के हाथों में सौंपे, ताकि प्यारो हम और आप प्रभु में आगे बढ़ते हुए उसकी महिमा के लिए जीवन जीने पाएं। आंखें बंद करें, आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित अनुग्रहकारी महान परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस संसार में हमारे जीवन में बहुत समय प्यारे परमेश्वर भिन्न प्रकार की परीक्षाएं आती हैं, अभिलाषाएं उत्पन्न होती हैं और कई बार ऐसी इच्छाएं उत्पन्न होती है जो आपकी इच्छा के विरुद्ध है। और इसलिए आज हम कहना चाहते हैं, परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी हो, हमारे जीवन में अनुग्रह दे। हमने राजा सुलेमान के जीवन के विषय में ध्यान किया, एलीशा के जीवन के विषय में ध्यान किया, दाऊद के जीवन के विषय में ध्यान किया, अय्यूब के जीवन के विषय में ध्यान किया, मूसा के जीवन के विषय में ध्यान किया। प्रभु हम पर अनुग्रह कर ताकि हमारा ध्यान स्वर्गीय वस्तुओं की ओर रहे और हम प्रभु तेरी महिमा से परिपूर्ण जीवन जीने पाएं।
हमारे जीवन के तमाम उन सारी बुरी चीजों को निकाल करके बाहर कर दीजिए पिता। शुद्ध और पवित्र कर दीजिए हमें। नया मन दे, नई आत्मा दे, पापों को क्षमा कर, सब प्रकार के बंधन से हमें मुक्त कर दे प्यारे प्रभु जी। तेरे हाथ में समर्पण करते हैं। इस वक्त हम प्रार्थना करते हैं, जो बीमार है प्रभु उनको चंगाई दे, अपने सामर्थ्य हाथ को बढ़ा। दुर्बल करने वाली आत्मा यीशु नासरी के नाम में दूर हो और तेरी सामर्थ्य हर एक के जीवन में प्रकट हो पिता। तेरे सामर्थ्य आत्मा एक को सौंपते हैं। प्रार्थना मांगते हैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के संग सदा सर्वदा होती रहे, आमीन। आओ आओ भाइयों बहनों सुन लो यीशु की पुकार। आओ आओ भाइयों बहनों सुन लो यीशु की पुकार। आओ आओ भाइयों बहनों सुन लो यीशु की